देख रहे हैं SRTV न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष मेहमान से। हम हैं रॉयल लैमिनेट्स एंड प्लाईवुड के दुकान में हैं। आपका प्रतिष्ठान है, आप तौसीफ शेख, आप एक व्यवसायिक संचालक हो दुकान के। आप हमें ये बताइए कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और उसका असर आपके प्लाईवुड के बिजनेस पे हो रहा है, उस बारे में बताइए। सर असर तो ऐसा है सर कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया पहले के मुकाबले बिजनेस में। अभी ऐसा है कि अभी बिज़नेस करना इतना मुश्किल हो गया हमारे लिए कि महंगाई जितनी, जैसा कि पेट्रोल डीजल के तो दाम बढ़े, इसके वजह से जो अभी हमारे को जो ट्रांसपोर्टिंग लगती है 50 रुपीज़ पर शीट के ऊपर जो हम शीट बेचते हैं ना, इसके ऊपर 50 रुपीज़ बढ़ गई। ये कम से कम ये अभी 2 महीने 3 महीने में 50 करके ना 150 रुपये से बढ़ चुकी है। महंगाई का तो बिल्कुल है ना आसमान छू रही है समझो। और इतनी तकलीफ़ जा रही है हमको बिज़नेस करने में कि जैसा हम जो फैक्ट्री से जो हम मटेरियल खरीदते हैं और हमको रिटेल में जो बेचना होता है तो बहुत तकलीफ जाती है कस्टमर को समझाने में। कस्टमर नहीं मानता इस चीज़ को कि भैया अभी तो पिछले टाइम तो ये महंगाई इतनी है ना, ये जो कम था रेट इतना कम था और अभी देखिए फिर रेट बढ़ा दिया आपने। ये एक तरफ डीजल पेट्रोल के रेट्स में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ देखा गया है कि जो आपका बिजनेस है, प्लाईवुड का जो बिजनेस है, अभी जबकि वेडिंग सीजन चल रहा है, काफ़ी लोगों को फर्नीचर बनाना पड़ता है, गिफ्ट देना पड़ता है, उपहार देना पड़ता है, उसके बावजूद भी उसमें उठाव नहीं है, तो क्या कारण है? सर उठाव का कारण यही है ना सर, महंगाई देखिए अभी जब से लॉकडाउन से जो स्थिति हुई है हमारे जो छोटे कारोबारी जैसे हमारे जैसे, तो इनका तो बहुत बुरा हाल हुआ है। हम जो 2 साल जो हम लोग खाली बैठे रहे ना, 1 साल तो पूरा ही खाली रहे और 1 साल जो बाद का गया ना, उसमें तो इतनी तकलीफ हुई कि अभी तक हम उसको जो है ना पूरा उसका भर नहीं पाए अभी तक, जितना नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन अभी जो बिज़नेस समझो बढ़ने की जगह कमी हो रहा है। जो प्लाईवुड का जो आपका ट्रेडिंग जो है, उसमें देखा गया कि GST में भी काफ़ी बढ़ोतरी की गई, तो कितना % बढ़ोतरी हुई है? GST में तो सर हमारे को जैसा 18% जो लगता है, तो उसमें जैसा 2 है ना, एक नॉर्मल है और एक कंपोजिशन में होता है। तो GST में तो हमारे को कोई फ़ायदा नहीं मिला सर। देखिए हम जब कंपनी से जो माल परचेस करते हैं वहाँ पे भी GST भरते हैं और यहाँ लाने बेचने के बाद भी GST भरते हैं। तो 2 जगह, जबकि गवर्नमेंट बोलती है कि GST एक ही लगेगा, लेकिन यहाँ तो हम 2 GST दे रहे हैं। कंपनी से माल खरीद रहे वो भी GST लग रहा है, यहाँ पर भी हमको बिल फाड़ के जो देते हैं तो GST लेना पड़ता है। अमूमन देखा गया है कि जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, जिसमें जहाँ रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हर तरफ महंगाई बढ़ गई है। तो ऐसे में जो आपका प्लाईवुड का बिजनेस भी अछूता नहीं रह गया, तो आप इसे किसे जिम्मेदार मानते हैं बढ़ोतरी के लिए? बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार कौन है वो तो आपको बेहतर समझता है सर, आप है ना। जो गवर्नमेंट की जो भी नीति होंगी, जो भी रूल होंगे सर, अगर गवर्नमेंट चाहे तो सर इसके अंदर में कुछ यानी जो हमारे जैसे जो व्यापारी है इनके लिए कुछ कर सकती है सर। क्या आपके जैसे जो व्यवसायिक है प्लाईवुड का जो बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों की भी प्लाईवुड एसोसिएशन भी है, तो प्लाईवुड एसोसिएशन में आप लोगों ने मांग उठाई कि इसको किस तरह से नियंत्रण में लाया जाए महंगाई? हाँ सर, हमको तो आश्वासन मिला है ना, बस हमने तो बहुत बार मांग उठाई है, सिर्फ समाधान मिला है बस कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। रेट बढ़ती पर ये कम कुछ भी नहीं होता। व्यापारियों की जो अग्रणी संस्था है नागविदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसकी तरफ से आपको कुछ ठोस आश्वासन मिला है कि? सर ऐसा तो कुछ नहीं मिला है, क्योंकि सरकार को हम प्रस्ताव देंगे। उन्होंने ये चीज़ बोला है कि हम सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने भी बहुत सारे आंदोलन भी किए, बहुत सारे सरकार के सामने बहुत सारी बातें भी रखी, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। बहुत बार हुआ ये, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार हो चुका, बहुत बार मीटिंगें भी हुई है एसोसिएशन की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से इतनी मांग है सर कि महंगाई को कम कर दे बस। पेट्रोल डीजल के दाम अगर कम होंगे ना सर, तो सारी चीज़ें जो है वो नीचे स्तर पे आ जाएंगी। क्योंकि हम जो ये मटेरियल खरीदते हैं ना, ये बनता है फिनॉल से, और पेट्रोल तो आपको पता है कि पेट्रोल क्या रेट चल रहा है। तो जैसा पेट्रोल महंगा होता है तो हमारा ये फिर ट्रांसपोर्टिंग अलग, बहुत प्रॉब्लम जा रही है सर अभी बिजनेस करने में। जो आपका प्रतिष्ठान भालदारपुर में स्थित है, रॉयल लैमिनेट्स एंड प्लाईवुड के नाम से काफ़ी चर्चित है, लोग काफ़ी परचेस करने के लिए यहाँ आते हैं, कई सालों का आपका एक संबंध बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने महंगाई के बावजूद भी यदि उन्हें लगता है और आप अपनी तरफ से कोई डिस्काउंट देने को तैयार हो, तो उन्होंने लाभ उठाना चाहिए आपकी दुकान में आकर। तो आप क्या कहोगे, मतलब क्या मैसेज दोगे उन लोगों को, क्या आह्वान करोगे? उनसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं जैसा सर देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं अपने तरफ से कस्टमर को समझने यानी समझाने की।
हम ये भी कोशिश करते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर हमने लॉस खाना चाहे, हम अपने तरफ से कोई जैसा कि अगर 50 रुपीज़ के अंदर अगर 25 रुपीज़ ही हमको कमाना है या 20 रुपये कमाना है, तो हम उसको कस्टमर को जो है निराश नहीं करते। कस्टमर से हमारी बहुत ये रहती है कि कस्टमर बोले कि भाई अभी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो हम उसको समझ लेते हैं। ऐसा नहीं कि जाति वाला। जो ग्राहक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उनको आपके दुकान से मटेरियल लेना है, प्लाईवुड से संबंधित चीज़ें लेना है, तो आपकी दुकान कहाँ पर स्थित है उस बारे में आप बताइए। देखिए, मेरा शॉप जो है ये मध्य नागपुर में है, गांधी बाग एरिया, भालदारपुरा, गंजीपेट रोड, फायर ब्रिगेड के पास है। आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर? मेरा नंबर है 7020838144।